नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं और इतिहास को जो हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक भारतीय इतिहास और दूसरा विश्व का इतिहास। तो फिलहाल हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा विश्व इतिहास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो, भारतीय इतिहास को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि भारत का जो भी नाम है, वहाँ के जो लोग हैं और उसके भाषा है, इन सब का इतिहास हमें जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जाता है। तो देखो, उत्तर में आप लोग जैसा कि जानते हो हिमालय है। ओके, और दक्षिण में आपने नाम सुना होगा हिंद महासागर का। तो ये जो आपका हिंद महासागर है, वहां से लेकर के और उत्तर में जो आपका हिमालय है, इस विस्तृत भाग के बीच में जो फैला हुआ एक हिस्सा है, उपमहाद्वीप है। इस उपमहाद्वीप को अलग अलग समयों में हम लोग जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि इसका जो है, अगर बात करते हैं हम लोग, तो महाभारत और पुराण में, महाभारत और पुराणों में अगर बात करोगे ना, तो यहाँ पर इसको जो है भारत वर्ष का नाम दिया गया है। भारत वर्ष का नाम दिया गया है। और इस भारत वर्ष का मतलब क्या है तो मैं वो भी बता दूं, इसका मतलब है आपका भारतों का देश। यहाँ पर भारत क्या है ये भी आप जान लो। तो भारत कहने का मतलब है यहाँ पर एक कबीले का जो है नाम था, एक कबीले का नाम था भारत। ठीक है, इसी तरीके से इसको अगर भारतीय जो हमारे प्राचीन भारतीय जो लोग हुए हैं उसके अनुसार देखते हो, तो उसके अनुसार इनका इसका नाम जो है जम्मू द्वीप हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारतीयों के द्वारा, कौन से भारतीय, तो प्राचीन भारतीयों के द्वारा, प्राचीन भारतीयों के द्वारा जो है इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। और यहाँ पर जम्बू का मतलब क्या है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि जम्बू का मतलब होता है आपका जामुन। ठीक है, तो इस तरीके से जम्बू द्वीप का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा आपका जो है जामुन वृक्षों का द्वीप। ओके, एंड नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे व्यापार हुआ करते थे ईरान के देशों के साथ में। तो ईरान से जो व्यापारी आए ना, उन्होंने इसको कुछ और नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ईरानियों, यानी कि प्राचीन ईरानी कौन से, तो जो आपके अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ना, तो प्राचीन ईरानियों के द्वारा जो है, ईरानियों ने इसे सिंधु से जोड़ करके देखा। सिंधु नदी आप लोग जानते हो। तो उस समय जो है भारत पाकिस्तान ये सब जो है ना, पूरा का पूरा उपमहाद्वीप भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो उपमहाद्वीप था, इसको उन्होंने सिंधु नदी से जोड़ करके देखा। सिंधु से जो है उन्होंने जोड़कर देखा। ओके, जोड़कर देखा। और सिंधु को वो क्या कहते थे, जिसको कि वो लोग जो है, जिसे वो क्या कहते थे, वे हिंदू कहते थे। जिसको वो लोग क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। ओके, अब देखो आगे अब क्या हो जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, इस तरीके से यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हो आप कि इस प्रकार इसे अरब के जो लोग थे, मतलब अरबों ने क्या नाम दे दिया, इस प्रकार अरबों ने इसको क्या बोल दिया, अरबों ने इसको बोल दिया हिंद देश। ठीक है, अब देखो ये जो हिंद देश है, यही आगे चल करके मतलब कि मध्य काल में यही जो आपका हिंद देश था, मध्य काल में इसको जो है आगे चलकर क्या बोला गया है, आगे चल करके इसी को नाम दिया गया है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार इसको जो है ना आगे जब ये पश्चिम में गया, पश्चिम दिशा में जब जाते हो, तो पश्चिम में जो यूनानी थे, पश्चिम में जो आपके यूनानी थे, ठीक है, तो यूनानियों ने इसका नाम क्या दे दिया, यूनानियों ने इसको जो है इंदे कह के बुलाया। क्या बुलाया, इंडिया को उन्होंने जो है अपने भाषा में इंदे बोल दिया। अब यही आगे चल करके जो है अंग्रेजों ने इसको क्या बोल दिया, इसको अंग्रेजों ने जो है नाम दे दिया इंडिया। अंग्रेजों ने इसको इंडिया बोल दिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए अंग्रेजों ने, अंग्रेजों
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका जो इतिहास रहा है। तो अभी आप लोगों को मैंने कई सारा नाम बताया, मैंने क्या क्या नाम बता दिया। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको जो है आगे सॉरी इसको जो है भारतवर्ष कहा गया था, ठीक है। अब भारतवर्ष के बाद इसका ये तो एक नाम हो गया भारतवर्ष, इसके बाद इसको क्या कहा गया, इसको जो है जम्बू द्वीप कहा गया है। जम्बू द्वीप का अतिरिक्त ईरानियों यानी कि अरबों के द्वारा इसको हिंद कहा गया, जो कि आगे चल करके हिंदुस्तान बन गया, ठीक है। और ये अगर भाषा कौन सा शब्द है, तो ये जो आपका शब्द है ये फारसी है, याद रखना है। ये शब्द क्या है, ये है फारसी। एक सेकेंड, इसको हम बोलेंगे फारसी। ये शब्द कौन सा है, शब्द है फारसी। जो कि जीके है तो आपको काफी ध्यान देके चलना पड़ेगा। तो हिंद भी हो गया, इसको जो है यूनानियों ने इसको इंडे बोल दिया और अंग्रेजों ने इसको इंडिया बोल दिया। तो ये आपका जो है इतिहास था जो कि हमें जानना था भारत के बारे में, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें आगे भी हम लोग जिक्र करते हैं। तो देखो आगे हम लोग बात करते हैं जब भारत का, तो कुछ उतना तो बेहतर मैं नक्शा नहीं बना पाऊंगा, बट फिर भी जो है कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये कुछ इस तरीके से हम लोग जो भारत का जो नक्शा देखते हैं, इस नक्शे में देखो मैं पूरा पहले बना लेता हूँ, उसके बाद से जो है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से है, उतना सटीक नहीं होगा, बट आपको समझने के लिए मुझे लगता है कि शायद ठीक ठाक तो बना ही लेंगे। चलिए ये कुछ तरीके से इस तरीके से जो है ना भारत का कुछ नक्शा है। ओके, अब देखो इसके बीचों बीच में एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम क्या है, इस पर्वत का नाम है आपका विंध्यन। आपने नाम तो सुना होगा। तो ये आपका जो है विंध्य पर्वत हो गया, ठीक है। ये जो विंध्य पर्वत है एकदम बीचों बीच में है, एकदम बीचों बीच में है, ठीक है। तो इसके उत्तर में बात करते हैं, इसके जो है उत्तर में जब बात करते हैं, तो यहाँ पर किस भाषा के जो है मैक्सिमम लोग हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर जो है आपके इंडो यूरोपीय यूरोपीय भाषा, इंडो यूरोपीय भाषा जो है यहाँ पर अधिकतर बोली जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं दक्षिण में, तो द्रविड़ परिवार की जो भी भाषाएं थी, यहाँ पर दक्षिण में जब बात करोगे तो द्रविड़ द्रविड़ परिवार की जो भी भाषा है, जो भी भाषा है, ठीक है, ये जो है इधर में अधिकतर बोली जाती है। तो ये तो हो गया आपका भाषा के आधार पर, ठीक है। उत्तर में आपका जो है इंडो यूरोपीय भाषा और दक्षिण में जो है दक्षिण परिवार की भाषाएं। तो ये भाषा का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि दक्षिण में जब बात करते हैं तो तमिल हो जाएगा, ठीक है, तेलुगु हो जाएगा, ठीक है, कन्नड़ हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका कन्नड़ जो है यहाँ पर भाषा हो जाएगा। तो ये इधर के उत्तर में हो जाएगा, और उत्तर में जब बात करोगे तो इधर भी देखो हिंदी हो जाएगा, ठीक है, तो पंजाबी हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं तो राजस्थानी हो जाएगा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी और सॉरी अरबी नहीं अवधी, ठीक है, भोजपुरी, बांग्ला, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भाषा का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो लोगों का नस्ल क्या है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है, मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ की जो जनसंख्या है, तो जनसंख्या की नस्ल का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ठीक है। तो जनसंख्या का जो नस्ल है, तो इस नस्ल के बारे में आपको याद रखना है कि ये आपका जो है उत्पन्न हुआ है कई सारे जो नस्लें थी उनके जो है मिश्रण से। कौन कौन से, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। पहला है आपका प्रोटो, लिखते हुए चलिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ठीक है। 6 हम लोग जो है नॉर्मली बात करते हैं। दूसरा है आपका पैलियो पैलियो मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन। और तीसरा हो जाएगा काकेस्वाइड, काकेस्वाइड। चौथा का जब हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपका निग्रोइड, निग्रोइड, ओके, निग्रोइड, ये हो गया चौथा। अब इसके बाद से जो है आपका लास्ट हो जाएगा मंगलोइड, मंगलोइड, ठीक है। तो यहाँ पर और जोड़ लिए, तो और मंगलोइड नस्लों, एक सेकेंड, नस्लों नस्लों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ है। किससे हुआ है, इनके जो है ना मिश्रण से निर्मित है।
तो ये आप लोगों को याद रखना है कि भाई भारत की जो जनसंख्या है वो आखिरकार उत्पन्न किस नस्ल से हुई है, तो आपको बताना है कि भाई किसी एक नस्ल से नहीं बल्कि प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसोइड या फिर निग्रोइड है या फिर मंगलोइड है, इन सभी ह्यूमन रेसेस के मिक्सचर से जो है ये उत्पन्न हो गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं इतिहास। ये तो हो गया भारत जगह के बारे में, फिर आपने जान लिया वहां की भाषा के बारे में, फिर आपने बात किया जनसंख्या के बारे में। अब कैसे हम आगे अध्ययन करेंगे, तो उसके देखो सुविधा के लिए, सुविधा के लिए, सुविधा के लिए भारतीय जो इतिहास है ना, भारतीय जो इतिहास है इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है। भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांट दिया है। तो एक आपका हो जाता है प्राचीन भारत, एक क्या हो जाता है, एक हो जाता है प्राचीन भारत, और दूसरा हो जाता है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। इससे क्या हो जाता है कि आपको जो है समझने में काफी आसानी हो जाती है। एक और आपको मैं बात बताना चाहता हूं जाते जाते, कि ये पहली बार जो है इस तरह से विभाजन किसने किया था। नोट्स में आप लोग जरूर इसको जो है लिख लीजिएगा कि सबसे पहले ये जो इस प्रकार का जो विभाजन है, मतलब कि मैं लिख भी देता हूं, सबसे पहले, सबसे, एक मिनट, सबसे पहले इतिहास को, इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि भागों में एक जर्मन विद्वान या इतिहासकार, एक जर्मन इतिहासकार जिनका नाम है क्रिस्टोफ, लिख भी देता हूं यहां पे, क्रिस्टोफ सेलियरस, सेलियरस, ठीक है। तो ये सेलियरस ने जो है बांटा था। तो याद क्या रखना है कि सबसे पहले भारत को 3 भागों में एक जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस ने बांटा था, बांटा था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक आपका जो है पॉइंट था, जो कि जाते जाते मैंने आपको बताया कि क्रिस्टोफ सेलियरस ने जो है सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में। तो इस तरीके से यहीं पर एक छोटा सा वीडियो सेशन था जिसमें कि हमने जाना भारत के इतिहास के बारे में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को। और ये जो आपका पीडीएफ है ना, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा ताकि आप नोट्स बना सको। थैंक यू।